तरफ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने अब एक नई पहल शुरू कर दी जो न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगी बल्कि डॉलर की बादशाहत को भी सीधी चुनौती देगी। जी हां, अब भारत से यूएई को दवाइयां जाएंगी लेकिन डील होगी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में। ये सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 अरब डॉलर की, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और ये बात है इमरान खान के दौर की, 2019 की मेरा ख्याल, ठीक है। एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई सऊदी अरब, 25 अरब डॉलर की चाइनीज। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला कदम है और इसका सीधा असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ने वाला है। जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डांटे डालूंगा। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। एक तरफ तो जैसा आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप में कैसे भारत के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू करे, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूएई और भारत के बीच में जो है एक ट्रेड होने जा रही है, एक डील होने जा रही है, वो भी इंडियन डॉलर में नहीं, इंडियन करेंसी में और यूएई दिरहम में। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत जो है यूएई को अब मेडिसिन भेज रहा है, वो भी डॉलर्स में नहीं, इंडियन करेंसी और यूएई के दिरहम में जो है ये डील होने वाली है। इसको देख करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखें जो है ऑब्वियसली फटी की फटी रहने वाली हैं कि अब वो देख रहा है कि धीरे धीरे भारत जो है वो सबके साथ डील्स एंड ट्रेड्स करता जा रहा है और अमेरिका जो है वो दिन प्रतिदिन जो है साइडलाइन होता चला जा रहा है। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें फ्री तेल भी दे रहा था जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे। हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम, लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जेनरिक दवाइयां और वैक्सीन सप्लाई, इन सब में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। दूसरी ओर यूएई मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए गेटवे है। मतलब अगर भारत से दवाइयां यूएई जाती हैं तो वहां से पूरे खाड़ी और अफ्रीकी देशों में आसानी से ये पहुंच सकेंगी। यही वजह है कि दोनों देशों की बातचीत 3 मुख्य बिंदुओं पर रही। पहला, भारतीय दवाइयों को जल्दी रेगुलेटरी अप्रूवल मिले। दूसरा, सप्लाई चेन और मजबूत बने। और तीसरा, भारत को हेल्थ केयर में भरोसेमंद पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। हमें फ्री तेल भी दे रहा था जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे। हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम, लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो ये तो नेचुरल फैक्ट ही है कि फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। तो देखिए, इंडिया जो है ना वो एक उनके 8 मुल्कों की जो एक फोर्स है उसके अंदर है। अच्छा, G7 का मेंबर, G7 का मेंबर है। सीधी चुनौती है। भारत लगातार अपनी नीति को बदल रहा ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जाए और इसकी वजह भी है। इसकी वजह है अचानक डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर लगाना। और भारत ये समझ रहा कि अगर वो अमेरिका के लिए रणनीति नहीं बदलेगा तो अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। और यही वजह है कि रूस से एनर्जी डील में भारत ने रुपए में पेमेंट किया है। अब यूएई के साथ रुपए दिरहम सेटलमेंट होगा। आगे और देशों के साथ ऐसी डील्स की तैयारी है। ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों देती है। अगर कोई स्टेप, वो बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। वो कहते हैं आए हो, बैठो, खिदमत करेंगे मुसलमान भाइयों, फलान टमगान, ये वो, पर भूल जाओ। सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 अरब डॉलर की, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और ये बात है इमरान खान के दौर की, 2019 की मेरा ख्याल, ठीक है। एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई सऊदी अरब, 25 अरब डॉलर की चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है तो शोर मच गया। लेकिन वो 44 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे डॉलर को बाईपास करते हैं तो दूसरे देश भी इस मॉडल को अपनाएंगे। दूसरा, ट्रंप और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी कमजोर हो जाएगी। भारत को डॉलर से बाहर विकल्प मिल रहे हैं तो अमेरिका के दबाव की ताकत कम हो जाएगी। यानी ये डील सीधा सीधा अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती है।
अगर ये सिस्टम सफल हो गया तो ऊर्जा, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स जैसे बड़े सेक्टर्स में रुपए दिरहम का चलन बढ़ जाएगा। भारत दूसरे देशों के साथ भी ऐसी डील्स करेगा और दुनिया का ट्रेड धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल करेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। वो हमारे पास आएंगे। ना ही सऊदीज ये समझते हैं कि जिस लेवल का थ्रेट सऊदीज को इजराइल से है, पाकिस्तान शायद उस लेवल पे उनकी मदद कर सके। गो के अमेरिकन दे आर ऑलवेज वरीड, अमेरिकन दे आर वेरी मच वरीड। देखें, अमेरिकन भी तो ऊपर सैटेलाइट बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं ना, ठीक है। दे हैव पार्क द सैटेलाइट्स, उन्होंने सैटेलाइट्स पार्क की हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर। क्योंकि देखें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें वो चीप लेबर भी मिल जाती है और उस हिसाब से उन्हें बड़ा फायदा होता है। तो अगर हम ट्रम्प को देखें, ट्रम्प कहता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर मार्केट बने, हर कंपनी उधर आके अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करे और ताकि ट्रम्प को तो कोई ना कोई फायदा हो, यूएसए को उससे कोई फायदा हो। पर इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं ये ट्रम्प को इस वजह से लॉस पहुंचा रही हैं क्योंकि उन्हें चीप लेबर मिल जाती है वहाँ पे कंपनीज को, तो कंपनीज भी उधर रुख करती हैं। आप देखें टेस्ला वगैरह, बाकी भी जो कंपनीज है, आईफोन जो है एप्पल ने काफी ज्यादा उधर मैन्युफैक्चरिंग की है। पर उसने पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर 1965 वो दिन है जो हमारे कौमी वजूद को नई रूह बख्शता है। ये वो दिन था जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी सरहदों पर हमला किया। 6 सितंबर 1965 से 7 मई 2025 की दास्तान हमें ये सबक देती है कि पाकिस्तान एक नजरिया है, एक अहद है, एक ईमान है। इसे तोप और टैंक शिकस्त नहीं दे सकते। नादरीन, आज हम अपना 60वां यौम दिफा मना रहे हैं। तो कर्नल शेर खान शहीद की लाश कारगिल में जैसा मुशर्रफ छोड़ के भागा, वो आपको पता है। 1971 की तारीख भी आप जानते हैं। तो फिर भी हम कहते हैं कि चलें, कुर्बानियों का दिन है, बचपन से मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है, चलें पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, यौम दिफा मना लेते हैं। लेकिन क्या करें, ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है 65 की जंग भी हारे, 48 भी हारे, 71 भी हारे, 99 भी हारे। और ख्वाजा आसिफ ये वजीर दिफा है, फौज इसके नीचे है, इसके अंडर, वो कहता है इंक्वायरी करवाएं तो शर्म से सर झुक जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में तकरीर मौजूद है और ये शख्स वजीर दिफा है। तो ये 65 साल बाद ये जो बनियानुल मरसूस के हीरो आपको नजर आ रहे हैं ना, इन्हें भी ये कुछ ठुड्डे लाते मार रहे होंगे। लाहौर को रौंदने का ख्वाब देखा और पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश की, लेकिन दुश्मन भूल गया था कि ये वो कौम है जिसके सिपाही जज्बा शहादत दिल में बसाए मैदान जंग में उतरते हैं। ये वो मार्का था जहां हमारे जवानों ने अपने जिस्मों से टैंकों को रोका। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर के महाज पर अपने खून से दास्ताने वफा लिखी। ये कुर्बानियां हमारी अंजाम दिया जो फजाई जंग की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जा चुका है। आज हिंदुस्तान ने 7वें दिन मुसलसल पानी छोड़ा और ये सांस बंद करने की बात करते थे। आज हिंदुस्तान वो ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है। अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं रही, उनके पास ये अभी हथियार इतना बड़ा आ गया है और यहाँ इक़्तिदार के लिए शतरंज बिसी हुई है, उसमें इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है अमेरिका में आज नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज़ों की आमद हुई। यूएस एम्बेसी ने कहा ये तो पाकिस्तान की फौज की दरख्वास्त पर सैलाब की इमदाद है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि अरब यानी कि यूएई जो है अब वो भारत के साथ हाथ मिला चुका है मेडिकल फार्मेसी में, यानी कि भारत जो है अब वो यूएई के साथ मेडिसिन सप्लाई करेगा। उसकी ट्रेड डील जो है वो फिक्स हो चुकी है। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने निकल के आ रही है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए कि अब जो है यूएई को भारत जो है वो मेडिसिन सप्लाई करेगा, वो भी इंडियन करेंसी में, ना कि डॉलर्स में। इंडियन करेंसी एंड यूएई दिरहम में जो है ये डील फिक्स होने वाली है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये डॉलर्स में नहीं हो रही है ट्रेड, ये डील जो है ये डॉलर्स में नहीं हो रही। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का तो पूरी तरह से पत्ता जो है वो हर जगह से साफ होता चला जा रहा है। इसके बाद से तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह रही हैं। अब इसीलिए तो वो अपना माइंड गेम, ब्लेम गेम जो है वो शुरू कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करना चाह रहे हैं और कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ से इग्नोर कर दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सामने ये रोना चाह रहे हैं, अपनी गलती का पछतावा दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई असर जो है अब नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की असलियत जो है वो अब सबके सामने आ चुकी है और इन पे अब कोई ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता है। कहो इनका ये माइंड गेम हो, कोई गेम हो, प्लानिंग करी हो इन लोग ने कुछ। और धीमे धीमे देखा जाए तो अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं।
अब यूएई के साथ डील हो गई, रशिया के साथ हो गई, चाइना के साथ हो गई, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत होगी इस समय तो बिल्कुल बेहाल होगी। ये सब देख देख करके आए दिन सदमा लग रहा होगा। और पाकिस्तान की तो बात अलग ही है, पाकिस्तान तो देख के जल के भुनता ही रहता है, वो तो और पगला रहा होगा, बौखला रहा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।